शराब घोटाले के आरोप, क्लासरूम घोटाले के आरोप, डीटीसी बस घोटाले के आरोप, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोप, टॉयलेट घोटाले के आरोप और अब दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ घोटाले के आरोप। बीते 2 महीनों में दिल्ली सरकार पर लगे घोटालों के आरोपों की ये फहरिस्त समय बीतने के साथ बढ़ती जा रही है, जिसमें अब दिल्ली जल बोर्ड में हुए 20 करोड़ के घोटाले का आरोप भी जुड़ गया है, जिसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कड़ा एक्शन लेते हुए जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। और केजरीवाल सरकार के लिए परेशानी की बात यह है कि जिस घोटाले के आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लग रहे हैं, उस समय दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। तो क्या है ये पूरा मामला, वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला 11 अगस्त 2012 से लेकर 10 अक्टूबर 2019 के बीच रुपए जमा कराने में 20 करोड़ की गड़बड़ी से जुड़ा है, जिसमें केजरीवाल सरकार पर यह आरोप है कि उपभोक्ताओं ने पानी के बिल के रूप में 20 करोड़ से अधिक रुपए जमा कराए, जो कई सालों तक दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों के बजाय एक निजी बैंक खाते में जाते रहे। जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक को जून 2012 में एक आदेश के जरिए 3 साल के लिए पानी का बिल जमा करने के लिए नियुक्त किया था, जिसका काम उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराए गए बिल की रकम को दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों में डालना था। 10 अक्टूबर साल 2019 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष रहते इस बात का खुलासा हुआ कि उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए 20 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। ये जानते हुए भी दिल्ली जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक और बैंक के कलेक्शन एजेंट के रूप में काम कर रहे मैसर्स फ्रेशपे IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट 2020 तक बढ़ा दिया। ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया बल्कि उनका सेवा शुल्क भी 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति बिल कर दिया गया। इसी मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही LG ने मुख्य सचिव से 15 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। तो वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है दिल्ली सरकार के ऊपर कि दिल्ली सरकार की नाक के नीचे, अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे एक बड़ा भ्रष्टाचार केजरीवाल का जल बोर्ड घोटाला ये सामने आया है, जिसको यहां पर खुद हमने 20 सितंबर 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे साथ हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे और हमने उस मुद्दे की उस समय मांग की थी दिल्ली सरकार से कि एक बड़ा घोटाला है, इसकी इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आज हम माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होने जा रहा है, जिसमें 20 करोड़ से अधिक की राशि जल बोर्ड की, जो जल बोर्ड को मिलने की बजाय जल बोर्ड ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन्होंने वो राशि ना तो दी है, गबन भी किया है, फ्रॉड किया है और बंदर बांट करने का खेल, जैसा कि शराब घोटाले में देखा गया, जैसा DTC बस घोटाले में देखा गया, जैसे दिल्ली सरकार के अन्य घोटाले में देखा गया कि कोई भी काम करो तो बंदर बांट करके आम आदमी पार्टी के नेता और अधिकारी हर काम को भ्रष्टाचार में लिप्त होकर करते हैं। आज इस घोटाले के बाद ये लगातार स्पष्ट हो रहा है, दिल्ली की जनता ये जान रही है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए हैं, फ्रॉड का पर्याय बन गए हैं, झूठ का पर्याय बन गए हैं। ये
लोगों के सामने स्पष्ट हो रहा है। देखिए, ये बहुत छोटा है। जिस तरीके की खबरें हमें आ रही हैं वहां से, दिल्ली जल बोर्ड बहुत बुरी हालत में है। भ्रष्टाचार तो है ही, उसके अपने फाइनेंसेस आप देख लीजिए। कहाँ आज 17-18 हजार करोड़ की इसके लॉसेस चलते थे, आज बिना कोई नया काम किए, बिना कुछ भी नया बनाए, आज 60,000 करोड़ के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड बैठी हुई है। अब दो विशेष आंकड़े देखिए। दिल्ली में जब हमारी सरकार हटी थी तो 910-920 एमजीडी पानी की ट्रीटमेंट की तैयारी की गई थी दिल्ली में कि आने वाले समय में। आज वो 920 एमजीडी का क्या हाल है? 921 है। 8 साल में एक नया संयंत्र ही नहीं बना पाए, तो कहां खर्चा हुआ? अभी ये घाटा कहां से आया, बताओ ना हमें आप। दूसरा, हमारे समय में सुएज ट्रीटमेंट, जो सही में शहर की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जमुना जी जो गंदी है, आधी इसलिए है क्योंकि अनट्रीटेड सुएज उसमें जाता है। दिल्ली की सड़कों में, गलियों में जो बदबू आती है, पानी फैलता है, और जो बाढ़ में आप समझ लीजिए जरा सा पानी होता है और सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, इसीलिए हो जाती हैं कि हमारे आधे से ये इसके सुएज के ड्रेन्स नहीं चलते हैं। सुएज ट्रीटमेंट जो हम लोग 610 एमजीडी पे छोड़ के गए थे, आज गिर गया है 597 पे। बढ़ जाना चाहिए था, कम से कम 700-800 हो जाना चाहिए था। तो केजरीवाल ने खर्चा कहां किया भाई, ये भी तो बताए ना हमें। आपने फ्री दिया। फ्री का मतलब मॉडल नहीं होता है। फ्री दुनिया में किसी भी सिस्टम में कोई चीज फ्री में देनी मॉडल नहीं होता है। उसमें मॉडल में यह भी होना चाहिए कि आज जिस तरह की परिस्थिति है, 5 साल बाद आप उस परिस्थिति को बेहतर छोड़ के जाओगे, भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी। हालांकि इस घोटाले के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बैंक और दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसर्स की मिलीभगत की बात है। मनीष सिसोदिया ने इस मामले में पिछले हफ्ते ही जांच करने के आदेश दिए थे। हम इस जांच का स्वागत करते हैं। 2012 का चलता हुआ अरेंजमेंट है और उसके अंदर जो भी अधिकारी हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए बैंक के अधिकारी हों या जल बोर्ड के अधिकारी हों, उसमें सबसे सख्ती से जो है निपटा जाए। और ये सिफारिश खुद अभी जो जल बोर्ड के चेयरमैन हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने की है। लेकिन सवाल यही है कि साल 2012 के इस मामले का खुलासा 2019 में होता है। 7 साल तक दिल्ली जल बोर्ड के खाते में बैंक पैसा नहीं डालता, अधिकारी बेखबर रहते हैं और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त ना करने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार को भी कोई खबर नहीं होती। और तो और मामला सामने आने के बाद बैंक पर एक्शन लेने के बजाय उसके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया जाता है। ये वो सवाल हैं जिसके जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।